अस्सलाम वालेकुम। आज का ये जो वीडियो लेसन है ये है क्लास 8th के लिए। सब्जेक्ट है साइंस एंड द टॉपिक फॉर टुडेज वीडियो लेसन इज़ कंबस्शन। वी विल सी व्हाट इज़ द प्रोसेस ऑफ कंबस्शन। हमने पहले ही पढ़ा है फ्यूल्स के बारे में। ये फ्यूल जो है ये हम यूज़ करते हैं फॉर वेरियस पर्पजेज़। एट होम घर में भी फ्यूल लगता है, इंडस्ट्री में भी फ्यूल की ज़रूरत हमें पड़ती है, और जो ऑटोमोबाइल है, जो हमारी गाड़ियाँ चलती हैं, ये भी फ्यूल पर ये गाड़ी वगैरह चलती है। इनको हम फ्यूल जनरली कौन कौन सा कॉमन फ्यूल इस्तेमाल करेंगे, इनको हम यहाँ पर लिस्ट करेंगे। काऊ डंग भी एक फ्यूल है। वुड हम जलाते हैं, ये भी फ्यूल है, इससे हम कुकिंग करते हैं। और कोल है, इसके बाद चारकोल, पेट्रोल, डीज़ल, ये चीज़ें जो हैं ये हमें एज फ्यूल हमें ये चीज़ें काम आती हैं। ये जो फ्यूल है इसको ये बर्निंग होती है, बर्निंग प्रोसेस। इसके बाद हमें ये एनर्जी फराहम करता है। अगर हम कैंडल को बर्न करेंगे, यू विल सी, या वुड को बर्न कर आपको आप देखेंगे ए फ्लेम विल बी प्रोड्यूस्ड। बट अगर हम कोल, ये पेट्रोल, डीजल या ऑटोमोबाइल जो इंजन में ये जलाते हैं तो वहाँ पर फ्लेम वगैरह नहीं प्रोड्यूस होता है। ये फ्यूल जलाने के लिए बर्निंग आपने पढ़ा कि बर्निंग जो है पिछले लेसन में 7th में आपने पढ़ा होगा। बर्निंग इज़ ए केमिकल रिएक्शन, केमिकल चेंज और केमिकल प्रोसेस। ये जो बर्निंग है इसमें आपको ज़रूरत पड़ती है एयर में, एटमॉस्फेरिक एयर में जो ऑक्सीजन होता है, इस ऑक्सीजन के बगैर बर्निंग नहीं होगी। तो इसको बोलते हैं कंबस्शन। इस केमिकल प्रोसेस, द केमिकल प्रोसेस ऑफ बर्निंग, इसको बोलते हैं कंबस्शन। हम पढ़ेंगे, असल टॉपिक है आज का हमारा कंबस्शन। हम पढ़ेंगे आज व्हाट इज़ द प्रोसेस ऑफ कंबस्शन। हमने देखा पिछले क्लास में, आपने मैग्नीशियम एक एक्टिविटी की है, आपने मैग्नीशियम रिबन को हमने बर्न किया तो हमने देखा यहाँ पर जो है इसको मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाएगा। आफ्टर बर्निंग मैग्नीशियम ऑक्साइड विल बी प्रोड्यूस्ड, और साथ साथ it will also produce heat and light. इसी तरह अगर हम we will perform another activity, अगर हम मैग्नीशियम रिबन उसी तरह हम बर्न करेंगे चारकोल को, चारकोल इसको हम एक चिमटे में होल्ड करेंगे, यह है चारकोल। तो यहाँ पर अगर हम इसको फ्लेम देंगे तो ये बर्न होगा। when this charcoal piece will burn in air, in presence of air, it will produce carbon dioxide and heat and light. So this burning of charcoal will give us, it will liberate heat and light. It will give another substance, that is carbon dioxide. A chemical process in which a substance reacts with oxygen. दो कंबस्शन की डेफिनेशन जिस तरह हमने बर्निंग में कहा, कंबस्शन इज ए केमिकल प्रोसेस, केमिकल प्रोसेस। तो इसमें क्या होता है, इन दिस केमिकल प्रोसेस ए सब्सटेंस रिएक्ट्स विथ ऑक्सीजन। तो यहाँ पर कौन सी सब्सटेंस ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर गई, जिस तरह हम मैग्नीशियम रिबन को अगर हम जलाएंगे मैग्नीशियम, सो जब कंबस्शन क्या है, ये रिएक्ट करेगी ऑक्सीजन के साथ, क्योंकि बर्निंग ऑक्सीजन के बगैर नहीं होगी, एंड इट विल प्रोड्यूस हीट।
A chemical process in which a substance like charcoal or this magnesium it reacts with oxygen to give off heat is called combustion. So I repeat, combustion is a chemical process in which a substance reacts with oxygen to give off heat. This is called as combustion. A substance जो that undergoes this combustion उसको बोलते हैं combustible substance. This is called as combustible substance. Substance which undergoes this chemical process which reacts with oxygen and gives off heat. This is said to be combustible substance. और इसी को हम सिंपली शॉर्ट में कहते हैं फ्यूल. So fuel is a combustible substance which reacts with oxygen and gives heat. So combustible substance and fuel is one and the same thing. This fuel, it can be in solid form, liquid form and gas also. So when combustion takes place, it liberates heat and it gives also light in the form of flame or glow. चमकता है ये जो है ये बर्निंग के साथ साथ जब हीट हमें देगा उसके साथ साथ लाइट भी देगा. ये एक रिएक्शन है जिसमें मैग्नीशियम या हमने देखा चारकोल दोनों कोई भी कम्बस्टेबल सब्सटेंस या हम सिंपली कहेंगे फ्यूल ये रिएक्ट करेगा ऑक्सीजन के साथ तो ये देगा हीट साथ साथ लाइट भी देगा. दिस इज कॉल्ड एज कम्बशन. हमारी बॉडी में भी इसी तरह की प्रोसेस होती है. जैसे हम फूड खाते हैं ये फूड हमारे लिए फ्यूल है. इट गिव्स अस एनर्जी. किस तरह फूड जो है ये ब्रेक डाउन होता है. ब्रेक डाउन कैसे ब्रेक डाउन होगा विथ रिएक्शन टू ऑक्सीजन. तो ऑक्सीजन के साथ इसको हम ऑक्सीडेशन जो हमारे सेल में सेलुलर रेस्पिरेशन हम करते हैं जो फूड मॉलिक्यूल डाइजेस्ट होने के बाद एब्जॉर्ब ब्लड में होने के बाद हमारे सेल में आ जाता है और इस सेल में यहाँ पर इस जो फूड पार्टिकल है जो एब्जॉर्ब्ड डाइजेस्टेड एंड एब्जॉर्ब्ड फूड है ये रिएक्ट करता है किसके साथ. ये फूड मॉलिक्यूल रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ तो ये हमें यहाँ भी हीट दे रहा है. So this food also acts as fuel and it gives heat just like this magnesium or charcoal reacts with oxygen and it liberates heat. तो इंशाल्लाह मज़ीद दूसरे वीडियो लेसन में पढ़ेंगे. आज थोड़ा ब्रीफ ही कर दिया. सो मिलते हैं इंशाल्लाह अगले वीडियो लेसन में. अस्सलाम वालेकुम.